दोस्तों नमस्कार। देश में क्या एक बार फिर बैलेट से चुनाव हो सकता है? क्या ईवीएम का दौर अब खत्म हो चुका है? क्या बिना बैलेट के जो लोकतंत्र है वो बच नहीं पाएगा? आज लोकसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। चर्चा चुनाव सुधार के लिए हो रही थी। 10 घंटे का समय तय किया गया था और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जो तमिलनाडु की पार्टी हो डीएमके, सबने एक स्वर से कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटा करके बैलेट की तरफ लौटना पड़ेगा। तो क्या सरकार बैलेट की तरफ लौटेगी? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या बैलेट की तरफ अगर हम लौटते हैं तो हमारे क्या नुकसान होंगे और ईवीएम की तरफ अगर हम बने रहते हैं तो लोकतंत्र को क्या कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वैसे ईवीएम जब से लागू हुई है देश में तब से चर्चा में रही है और हमेशा ईवीएम को लेकर के विवाद रहा है। ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 में किया गया था। केरल की एक विधानसभा है पारूर में उपचुनाव होना था और उपचुनाव जब हुआ तो ईवीएम पर हुआ, लेकिन इसके बाद इतना विवाद हुआ कि उपचुनाव को दोबारा बैलेट से कराना पड़ा। बड़े पैमाने पर ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो 98 से शुरू हुआ। 98 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सब इलाकों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उसी में इसका इस्तेमाल किया गया। 2004 में जब आम चुनाव हुआ तो 100% मतदान ईवीएम से हुआ। ये पहली बार था कि जब ईवीएम के जरिए पूरे देश में लोकसभा चुनाव होता रहा और तब से 2004 से लेकर के 2025 का वक्त चल रहा है। जो भी चुनाव होते हैं वो सारे ईवीएम से ही होते हैं, लेकिन ईवीएम जब से आई तब से उसको लेकर के आपत्ति होती रही है। सवाल खड़े होते रहे हैं कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है। आप सबसे पहले अखिलेश यादव को सुनिए कि अखिलेश यादव ने आज ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की डिमांड क्यों की। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहाँ खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। आपने अखिलेश यादव को सुना और अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि अगर बैलेट से चुनाव होगा तभी लोकतंत्र बचेगा, बैलेट से चुनाव होगा तभी ईमानदारी से चुनाव होगा। वैसे ईवीएम पर जो आपत्ति थी पहली बार 1982 में, उस समय सीपीआई ने आपत्ति जताई थी और कहा गया कि ये चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है। इसके बाद जैसे जैसे ईवीएम का इस्तेमाल बढ़ा वैसे वैसे विरोध आता रहा। 2009 में सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी के जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने किया था। आम आदमी पार्टी ने 2017 में किया और बताया कि किस तरीके से ईवीएम में टेम्परिंग की जा सकती है।
सुभाष चंद्र बोस की पार्टी सीपीआईएम, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उस समय भी ईवीएम का विरोध किया था जब देश में यूपीए की सरकार थी। जब से बीजेपी आई है, बीजेपी तो ईवीएम के समर्थन में जुट गई है और जब यूपीए की सरकार थी तो यही बीजेपी ईवीएम हटाने की मांग कर रही थी। इस पर बाकायदे एक किताब लिखी गई थी। जीवीएल नरसिम्हा राव, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, उन्होंने बाकायदे इस पर एक किताब लिखी और किताब लिख करके बताया कि किस तरीके से ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। और अगर ईवीएम नहीं हटती है, आज हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, सरकार इसका जवाब देगी और सरकार की जवाब के बाद ये तय होगा कि ईवीएम रहेगा या बैलेट से होगा। लेकिन अगर ईवीएम नहीं हटती है तो क्या वाकई में लोकतंत्र नहीं बच पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार इसे खारिज किया जाता रहा, बीजेपी की तरफ से लगातार इसे खारिज किया जाता रहा। बीजेपी का तर्क यह है कि कई स्टेट में विरोधी दल के लोग भी जीतते हैं, उनकी पार्टियां भी जीतती हैं, तो क्या वहां भी ईवीएम पर सवाल है? लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार संसद में कहा था कि हम चुनाव जीत भी जाएं तो भी ईवीएम पर हमारा सवाल खड़ा रहेगा। ईवीएम को लेकर के हम सवाल खड़े करते रहेंगे। टीएमसी के जो नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने भी आज लोकसभा में ये बात कही। मनीष तिवारी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए बोलने के लिए, उन्होंने भी ये बात कही कि ईवीएम को तत्काल हटाया जाए और बैलेट से चुनाव कराया जाए। बैलेट से अगर चुनाव होता है तो दिक्कतें क्या आ सकती हैं? दरअसल पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं, जर्मनी जैसे देश हैं, वहां भी बैलेट से ही चुनाव होता है, ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। जिस देश ने ईवीएम मशीन बनाई वह भी अब अपने यहाँ बैलेट से ही चुनाव कराती है, ईवीएम से चुनाव नहीं कराती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार ईवीएम पर चुनाव कराने पर क्यों अड़ी है? इलेक्शन कमीशन क्यों अड़ा हुआ है कि नहीं, हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे? बैलेट से अगर चुनाव होता है तो थोड़ा गिनती में वक्त लगता है। पहले क्या होता था कि जब बैलेट से चुनाव होता था, वोटिंग होती थी, तो 1 से 2 दिन वक्त लग जाता था गिनती में। लग जाए वक्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुनाव तो निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। तो क्या बैलेट से चुनाव होने जा रहा है? क्या ईवीएम का जमाना जाने वाला है? इसका इंतजार रहेगा।